नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कर्व रेडियस। स्कर्व रेडियस एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हील ज्योमेट्री में, क्योंकि स्कर्व रेडियस जो है व्हील की स्थिति को डिफाइन करता है। स्कर्व रेडियस ऐसा फैक्टर है जो बताएगा कि टायर की पोजीशन कैसी है। स्कर्व रेडियस गाड़ी की हैंडलिंग को अफेक्ट करेगा। तो ये टॉपिक जो भी स्टूडेंट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, आईटीआई के, डिप्लोमा के, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित है, उनको ये टॉपिक जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं स्कर्व रेडियस के बारे में। स्कर्व रेडियस क्या होती है? स्कर्व रेडियस व्हील की सेंटर लाइन और किंग पिन एक्सिस की बीच की दूरी होती है स्कर्व रेडियस। ठीक है, मतलब जो आपका भूमितल है, भूमितल पर आपका पहिया रखा होगा, ठीक है, रोड व्हील रखा होगा, रोड व्हील की जो सेंटर लाइन होगी और किंग पिन एक्सिस को जब आगे बढ़ाते लेके आएंगे तो जब दोनों की जो दूरी होगी ग्राउंड सरफेस पर, तो वो दूरी, इनकी दूरी कहलाएगी स्कर्व रेडियस। ठीक है, तो ये इनकी जो पोजीशन है ये अफेक्ट करेगी व्हील की कंडीशन के बारे में, आपको सूचना देगी कि व्हील कैसा होगा, गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, स्टेबिलिटी कैसी होगी, हैंडलिंग कैसी होगी, सब बताएगी स्कर्व रेडियस। स्कर्व रेडियस तीन प्रकार की होती है, एक नेगेटिव स्कर्व रेडियस, एक जीरो स्कर्व रेडियस और एक आपकी पॉजिटिव स्कर्व रेडियस। अब हम जानेंगे वे स्थितियां जिनमें हमें नेगेटिव स्कर्व रेडियस मिलेगी, पॉजिटिव स्कर्व रेडियस मिलेगी और जीरो स्कर्व रेडियस मिलेगी। ठीक है, और इनके क्या क्या रिजल्ट होंगे रोड व्हील के ऊपर। ठीक, पहले हम बात करेंगे नेगेटिव स्कर्व रेडियस के बारे में। नेगेटिव स्कर्व रेडियस कब आपको मिलेगी? ठीक है, नेगेटिव स्कर्व रेडियस मिलेगी आपको जब जब आपका जो व्हील की सेंटर लाइन होगी, ठीक है, और आपका किंग पिन एक्सिस की जो सेंटर लाइन होगी, ठीक है, किंग पिन एक्सिस है, किंग पिन एक्सिस व्हील के अंदर आके ग्राउंड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, जो किंग पिन एक्सिस आप देख रहे हैं, ये देखिए व्हील के अंदर आके ग्राउंड सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। तो इसकी जो दूरी है होगी व्हील सेंटर लाइन और किंग पिन एक्सिस के बीच की दूरी, वो दूरी व्हील के अंदर से यहां से जाएगी। ठीक है, तो इसकी दूरी जो है किंग पिन एक्सिस की दूरी होगी व्हील के अंदर से बाहर की ओर मूव करेगी। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्कर्व रेडियस। ठीक है, नेगेटिव स्कर्व रेडियस रिजल्ट देता है आपको टॉइल का। अब आपके दिमाग में आएगा टॉइल क्या होता है? टॉइल वो स्थिति है जहां पर आगे से देखने पर जो पहिए होते हैं वो आपको अंदर की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं, मुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेगेटिव स्कर्व रेडियस से क्या मिलता है। ठीक है, नेगेटिव स्कर्व रेडियस से आपको टॉइल की कंडीशन प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेकंड हमारा है जीरो स्कर्व रेडियस। जीरो स्कर्व रेडियस कब मिलेगी? जब व्हील की सेंटर लाइन और किंग पिन एक्सिस दोनों एक ही बिंदु पर आकर इन जो है मिलती है, तब आपको मिलती है जीरो स्कर्व रेडियस। ठीक है, तो जीरो स्कर्व रेडियस कब मिलेगी आपको? जब व्हील की सेंटर लाइन और किंग पिन एक्सिस की जो है किंग पिन एक्सिस दोनों एक ही बिंदु पर आकर ग्राउंड सरफेस पर, दो सरफेस पर आकर मिले, तब आपको प्राप्त होगा जीरो स्कर्व रेडियस। जीरो स्कर्व रेडियस जहां भी मिलेगा वहां पर आपके पहिए बिल्कुल सीधे होंगे और इस केस को हम लोग बोलेंगे सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग। ठीक है, सेंटर पॉइंट स्टीयरिंग आपको मिलेगा जब आपका व्हील की सेंटर लाइन और किंग पिन एक्सिस दोनों ग्राउंड सरफेस पर एक ही बिंदु पर आकर मिले। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण केस के बारे में, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्कर्व रेडियस। पॉजिटिव स्कर्व रेडियस आपको तब मिलेगा जब व्हील की सेंटर लाइन के आगे की ओर जाकर किंग पिन एक्सिस ग्राउंड सरफेस पर स्ट्राइक करता है। देखिए ये आपका व्हील का सेंटर लाइन है और आपके किंग पिन एक्सिस का सेंटर लाइन है। ठीक है, तो इसमें इसका रेडियस आपकी बाहर से अंदर की ओर काउंट की जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस वाले केस में क्या है, जो किंग पिन एक्सिस है आपकी वो ग्राउंड सरफेस से व्हील के बाहर की ओर स्ट्राइक करती है। ठीक है, ठीक है, मतलब इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो व्हील आपका है व्हील की सेंटर लाइन के आगे की ओर जाकर किंग पिन एक्सिस जो है ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो इसमें इसकी दूरी आप बाहर से अंदर की ओर काउंट करोगे,
जैसा आपको ने बताया था, हर केस का टायर की स्थिति पर इफेक्ट पड़ेगा। इस केस की वजह से टायर बाहर की ओर मुड़े दिखाई देंगे आपको बाहर से देखने पर। फिर से बता रहा हूँ, किलो केस का इफेक्ट पड़ेगा। पहला केस आपका था नेगेटिव स्क्रब रेडियस, नेगेटिव वाले में आप जो है टॉइंग कंडीशन मिल रही थी, जीरो वाले में आपको व्हील स्ट्रेट मिल रहे थे, और पॉजिटिव स्क्रब रेडियस में आपको टॉ आउट की स्थिति मिलेगी। ठीक है, ये हमने आज चर्चा की है स्क्रब रेडियस के बारे में। ठीक है, ये व्हील ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।